बीमारी नहीं थी। आज की जितनी भी समस्याएं, इनमें से एक भी समस्या नहीं थी। ना कोई बेरोजगारी की, ना कोई ये मतलब ये क्या नो नो मतलब हमारी वो है मतलब समस्याएं आज के उसमें। ये नोमी तो ईद आई थी, ये कोरोना की, ये भी कोई समस्या नहीं है। इससे पहले जब आज़ाद होते साल क्या समस्या आई? जातिवाद की। असलियत में जातिवाद कोई समस्या ही नहीं है। जातिवाद के बाद क्या समस्या आई? जनसंख्या की। जातिवाद के बाद जनसंख्या, तो जनसंख्या की कोई समस्या नहीं। जनसंख्या के बाद आई बेरोजगारी, बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं। बेरोजगारी के बाद आई भ्रष्टाचार, कोई समस्या नहीं। भ्रष्टाचार के बाद क्या हुआ? नारी सुरक्षा, नारी सुरक्षा के बाद गो सुरक्षा, गो सुरक्षा के बाद ये मतलब गो सुरक्षा के बाद के मतलब एक और समस्या ये किसान योजना। तो ये आ गई। तो ये सारी समस्या असलियत में मगर ये दिखती हैं यार नोमी ये कोरोना की। मैं ये दावा करता हूँ कि इनमें से हमारे देश में जिस टाइम आज़ाद हुआ उस टाइम एक भी समस्या नहीं थी। सब प्रेम से रहते रहे, ठंड से रहते रहे और एकता थी, एकजुट थे। अनेकता में एकता थी, चाहे अलग अलग बस्ती थी, अलग अलग था, एक दल कार्य के ऊपर सारा काम एक हो जाता था। और उसको क्या शक्ति को बोलते थे? गांव राम। तो गांव के साथ राम था, कब था? जब ये अन्नदाता थे। और राम के साथ कौन? हनुमान जी। तो जहाँ गांव वहाँ राम और वहीं हनुमान। जहाँ राम वहाँ कामना नहीं थी, और जहाँ राम वहाँ काम नहीं। अब यहाँ गांव राम को तोड़ करके शहरीकरण हो गया, तो राम भाग गया तो हनुमान जी भी भाग गए, हनुमान जी भाग गए तो काम आ गया। काम क्या है? यही बंधन है। तो हम आज जो नौबत आई, ये डूब मरने का काम है सरकार का। जो हमने डाटा सड़क पर बैठा है, इसका मतलब कहीं न कहीं के तो खोट तो है। और एक और बात बताता हूँ कि जब आज़ाद हुआ, चाहे किसी के पास कुछ नहीं था, सारी बातों का अभाव था, दूसरे का राज था, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से स्वाधीन थे, आत्मनिर्भर थे, अन्नदाता थे। लेकिन आज अरे क्या क्या मत है, अब बरसात में घर चलता है, इतनी बारिश हो रही है, आग लगी हुई है। तो किसी में वैभव संपन्नता में जो सारे गांव में सबसे ऊपर आदमी वैभव संपन्न होता ना, आज सबसे जो छोटा आदमी है ना, वो उससे भी ज्यादा वैभव संपन्न है। फिर क्या कहानी है? क्यों मतलब ये मतलब मांगने के उस पागे दाता और मांगने वाले कैसे? ये दो बात नहीं हो सकती। वो कहना मुंह भी फुलाएंगे और ये हंसेंगे भी, तो ये दो बात नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो दाता आप हैं, तो ये जमान दाता हो आप। याद करो हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को बोला, आपने अपनी दाढ़ी सरकार के हाथ में दे रखी है, और सरकार जैसे हनुमान जी को जब अपनी शक्ति याद आई और एकदम ललकार करता हो पर्वतारों के आकार का हो गया, ऐसे ही आपके अंदर शक्ति इतनी शक्ति है। कर्फुली को बुलंद इतना तो खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है? तो हमारे अंदर ही शक्ति है, हम उस शक्ति को जागृत करें। सरकार हमारे कदमों में पड़ा करके कि भाई बोलो तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? हमने नहीं मांगना। कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहते कबीर। अरे भाई कबीर तू कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। झिड़कता है भगवान को भी, भगवान से भी नहीं हम मांगने वाले थे। हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं थे। अरे महाराणा प्रताप जिसके हाथ लगे घोड़े पर सवार है, लेकिन उसने कभी हीनता नहीं करी, और चाहे घास आटा खाया लेकिन ढील नहीं करी। और घोड़ों को भी उन्होंने गुलाम नहीं होने दिया। घोड़ों पे मोर लगती थी अकबर की। अब ये मतलब मेरे मातहत है, अपने घोड़े को भी एक मोर नहीं लगने दी थी। और जितने दिन किया, जितने दिन लड़ाई लड़ी, एक घाव सेना के लड़ते हुए उसको कभी घाव नहीं हुआ इतना। और वो उसमें इतनी शक्ति निकले होते हुए जिस टाइम उसका अंत आया,
युद्ध में नहीं आया, कहीं नहीं आया, वैसे ही उसके घर में ही चोट लग गई थी, उस चोट की वजह से गया था। और जिस दिन गया ना, कूक मार के रोया था अकबर। तो लोगों ने कहा तेरा दुश्मन था। अरे दुश्मन भी वो इतना, मैंने उसको ये कहा मैं बराबर की पदवी दूंगा आपको, बराबर ठोकर मार के दूंगा। ऐसा मर्द, ऐसा दिलदार, ऐसा दुनिया में होना नहीं है। वो रोया था। तो भाई क्या है, मतलब कबीरा जब जन्म हुआ, जग हंसा और हम रोए। करनी ऐसी कर चलो, आप हंसा और जग रोए, ये करनी है। अगर हम ही मतलब देखो, मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन हम अगर मरने से डर, जिसने मरना सीख लिया वो जीना सीखेगा। और जिसने कभी लठ मार रखा ना, वो ही लठ खा सका। जो लठ मतलब खाया नहीं तो मार भी नहीं सकता। तो ऐसे भाई हमारा जो भारतवर्ष है वो तो मतलब इतना बुलंद है, इसकी त्याग की, इसकी योग की, इसकी समर्पण की इतनी शक्ति है। अब इस शक्ति के आगे ये नहीं है कि मतलब केवल गांधी जी के चरखे से देश मतलब ये अंग्रेज डरके भागे थे, नहीं। हमारी ये गांव राम की शक्ति जो थी ना, इसके आगे भागे थे। और इन्होंने ये चाल चली कि गांव की राम की शक्ति जब तक नहीं जाएगी तब तक ये हमारे गुलाम नहीं हो गए। 75 साल हो गए और इन्होंने मतलब पूरा बावेला रचा, षड्यंत्र रचा, और हमने समझ नहीं पाए। और ना समझने की वजह से हमने इतना परिश्रम करा, रात दिन धन कमाया, ट्रैक्टर चले और चले, 8 मिनट का जुट रहे, अंधे होकर जुट रहे। जहाँ 1 मन डाले थे वहाँ 4 मन कर दिए, और इतने पैसे करिए, इतने करिए, क्या है। आज वैभव समझता, चाहे हम विकसित देशों की श्रेणी में आ गए और हमारे तो वैभव संपन्नता है, लेकिन वो शांति, वो प्रेम, वो भाईचारा, वो मेल जोल, वो ठंड आपसी। अरे एक कोठरी में 10 जी रह सकते थे, और आज एक आदमी के लिए 10-10 कोठियां। शांति है ना, शांति गई, भाईचारा गया, प्रेम गया, एकता गई, कहाँ चली गई असलियत में। लोगों, हे भाइयों, हे माताओं, हे बहनों, मैं आपको जागरूक करता हूँ। यूं गया कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और ना का उसे दोस्ती, ना का उसे बैर। मैं सन्यासी हूँ तो मेरा सारे प्रशासन वाले भाई, पुलिस वाले और नेता सारे के सारे मेरे अपने हैं। तो जब मेरे अपने में किसका विरोध करूं। और मैं एक और बता दूं कि एकिंचन के जो कुछ भी नहीं चाहता, और अनिकेत जिसका कोई घर नहीं, जिसका मैं नहीं उसका मेरा भी नहीं, और मैं मेरा नहीं तो पराया भी नहीं। जब पराया नहीं तो सारा अपना है। तो ये सारा हिंदुस्तान होना है। मैंने ना कोई राजनीति से मतलब, ना किसी मांग से मतलब। अरे तुम क्या सरकार देगी और क्या उनसे मांगेंगे। देने वाला तो सबका दाता कौन है। देखो अकबर ने एक बड़ी जंगल में मतलब भूल गया जंगल, और भूखा प्यासा मरने लगा। जमींदार मिल गया, कहने लगा भाई मैं मर रहा हूँ भूखा प्यासा, मेरा कुछ इलाज कर, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। कोई बात नहीं, बैठ, मैं तेरे लाता हूँ। वो एक तरबूज ले आया, उसकी भूख भी मिट गई, प्यास भी मिट गई। अकबर कहने लगा भाई तूने मेरी जान बचाई है, तूने एहसान किया, कभी मेरे राज में आना। कहना तू राजा है, मेरे से क्या बात करेगा। नहीं करूँगा। अरे करेगा कहाँ। तो फिर मतलब मेरे पर्चा लिख देता हूँ। उन्हें पर्चा लिख दिया कि पर्चा लेके आ जाना। उसका कड़की से आई तो उसने सोचा चल अकबर के पास चल। तो गया, वो नमाज पढ़ रहा, या अल्लाह दोनों हाथ उठा कर मांग रहा। उन्हें देखा, अरे मैं सोचूंगा देश दुनिया का बादशाह है और ये तो बड़ा मतलब खुद ही मांगने लगा। जब यही मांगता है मैं इससे क्या मांगूंगा, अपना काम चलाऊंगा, चल वापिस। तो उसने कुछ नहीं कहा और वो वापिस जाने लगा। तो उसने ध्यान आया कि कोई मिलने आएगा, तो उसने एहलकार भेजा कि उसको बुला के जा। कहना भाई मैं नहीं जाता। अनवर ने भाई राजा बुला रहा आजा। तो कहना भाई तुम आया था, तो आया तो था कुछ मांगने, आगे तू भी मांगता पाया। मैंने सोचा इसमें सिफारशी की क्या जरूरत है, अगर मांगने ही है तो उसी से मांग रहे, जिससे ये मांग रहे इससे क्या मांगेंगे। तो भाई हमारा आदर्श मांगने का नहीं है, हम दूसरे के राज में नहीं मांगे, अब अपने राज में। क्योंकि
इनको गलतफहमी होगी हमारे जमींदार भाइयों को कि अगर मैं किसी की जेब से पैसे निकालूं तो जेब कतरा कहलाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपनी जेब से निकालूं तो मेरे को कौन जेब कतरा कहेगा, तो अपनी जेब से। तो इस सरकार को इन्होंने अपनी मान लिया, लेकिन है ये अंग्रेजों की सरकार। अब काले अंग्रेज मतलब मुखोटा तो है हमारा इन का, लेकिन है अंग्रेज। तो अंग्रेज हमारे को क्या देंगे और क्या हम उनसे देंगे। तो भाई मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैंने इन सरकार से ये कि सरकार बदलने पर, सरकार तो किसी किसी की आनी है, लेकिन जैसे रिजर्वेशन के बारे में कहा था ना, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तो सारे खड़े हो गए, कहने हम तो आज ही खड़े हो गए, उनका ऐसे खड़ा नहीं होता। तो ऐसे में तो जमींदार भाइयों को भी उनको जो जड़ की बात है ना, यूँ कहा कड़वी बेल की कचरी कभी ना मीठी हो, मीठी तो तब जानिए जब बेल भी थोड़ा हो, बेल भी थोड़ा होए क्या फिर जामन की आस, मीठी तो जानिए जब वो है बीज का नाश। जब तक बीज खत्म नहीं होगा तब तक ये परम करेगा। अच्छा एक मैं आपसे निवेदन करूं, अगर मेरे को टाइम है तो मैं इसकी तो लंबा इतिहास ले लिया, अगर टाइम है तो बोलूँगा, अब मैं फिर छूट है ना मेरे को बोलने की। हाँ हाँ ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। तो कहने का मतलब ये है कि जड़ असलियत में जड़ ये है कि मैं तो आज सोचा, आप यूँ ना समझो मैं जमींदारों के हक में नहीं बोल रहा, सरकार के हक में बोलूँ या सरकार के हक में बोलूँ जमींदार के ना, नहीं, मेरे तो सारे अपने हैं। मैं तो शीशा दिखाने वाला हूँ, देखिए यहाँ ये कमी है, इसकी ये कमी है। और फिर एक हरियाणा में गांव था हटीरा, तो वहाँ पर कुरुक्षेत्र के पास लगता, कुरुक्षेत्र लगता था पूर्व में, तो मुसलमान लोग नमाज पढ़ने जाते थे, तो सवेरे जाते माथे लगता सूरज, और शाम को आते थे फिर माथे सूरज। कहना भाई हिंदुओं का देवता है सूर्य, अरे ये माथे लगता है, माथे में लगना चाहिए, कैसे करें। तो वहाँ पर एक हथीरे में काला पंडित था, मशहूर था, कहना भाई काले पंडित से पूछो। तो भाई थोड़ा बोल दो ना, तो मतलब काले पंडित का उसके पास गए, पंडित जी ऐसे ऐसे हमारे माथे लगता है, आपका हिंदुओं का देवता है ये। कहना भाई देवता है इतना बड़ा, क्या बात है, हमारे को माथे नहीं लगना चाहिए। अरे इतना बड़ा है तो मुश्किल, चलो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन इसका बड़ा खर्च होगा भाई। तो बोलो जी, कहना 500 रुपया कम से कम लगेगा। कहना का ले लूँ, एक हफ्ते में आना। अच्छा 500 रुपये ले लिए, एक हफ्ते में आए। तो कहना है कि कुछ किया पंडित जी, अब किया तो बहुत कुछ, तो लेकिन एक कमी हो गई, एक बड़ी कसुती अवुर्जन आ गई। कहना क्या उलझन है, कहा वो मैं इतना बड़ा देवता हिंदुओं का बड़ा, और मेरे को अकेले को मार रहे हो, मैं नहीं नजर आऊँ, लेकिन कुछ वो शर्माए कुछ मैं शर्माऊँ, फिर तो काम बन सकता है, वैसे नहीं बनता। कहने हम तो शर्माने में तैयार हैं, हमारे मतलब माथे में लगना चाहिए, युवा फिर बन गया काम। अब क्या आप ऐसे करो, भोर शहीदा एक जगह थी, वो पश्चिम में पड़ता था गाँव, भोर शहीदा में जो आपकी मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने चले जाया करो। अगर आपके सूर्य माथे लगे कान पकड़ लेगा काले पंडित कहा करके। कहने कि ठीक है हम तो चले जाएंगे, कि वो पश्चिम में था, तो सवेरे जाओ है पीछे सूरज, बाहर न शाम को जाओ। अरे भाई वह काला पंडित है तजर्बे का, माथे में सूरज लगा नहीं, कि वो तो था ही पश्चिम में, उसे क्या लग रहा था। तो भाई ऐसे तजर्बा, ये मान तो दंडी स्वामी है, ठीक है मारे ही पल्ला कुछ नहीं। तो ये आम किसी को गया, ये कहा भगवान ने ये जमी ये आसमां कुछ भी नहीं है, ये जमी ये आसमां कुछ भी नहीं है। हकीकत में सब कुछ वही है जहाँ कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ नहीं दिखता लेकिन सब कुछ है। यूँ नहीं समझना कि भाई मतलब जैसे एक दंडी सन्यासी था, सत्यनारायण की कथा में सुना होगा आपने, दंडी सन्यासी और साधु राम बनेगा टेरन बना दिया था उसने। तो ये भी एक दंडी स्वामी है, 11 बार ईदा चुका है तेरे भारतवर्ष को खुशामद करके बोल करके मेरा आंसर छुड़ा देते हैं। आमरण वर्तता बैठता हूँ फिर भी मतलब छुड़ा देते हैं धोखा करके, 11 बार हो चुकी। और आज मेरे को यूँ कहा बिगड़े से मेरे यार नजर आते हैं, बिगड़े से मेरे यार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। मुझे ये आसार नजर आ रहा, कल से ये अधिवेशन चालू हुआ, लेकिन वो यूँ कहा कि दबाव डाला कि इसको
अनिश्चित काल के आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। अरे भाई अभी कर भी क्या दिया था मैं, कोई कुछ शुरुआत नहीं हुई, सिर मुंडाते ही ओले पड़ने लग गए। तो ये क्या है जनाब, तो हमारे को समझ नहीं आता। लेकिन मैं सरकार से ये कहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैंने करना भी कुछ नहीं है, लेकिन सारा कुछ इसी में आ जाएगा। मैंने इनसे किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने मेरे को धक्के से बोलने का टाइम दे दिया। भाई बोलने का टाइम है तो मेरे को तो पता नहीं होता मैं क्या बोलूँगा, लेकिन जो भगवान बुला रहे हैं उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। अब भगवान की यही मेरे को प्रेरणा हुई है कि 2 दिन देखता हूँ। आज 12 तारीख है, 12 का आज की दिन हो गया और कल 13 तारीख है। ये नोट कर लो बेशक भाई, मीडिया वालों कोई जो सुना हो, मेरी सारी बात को गौर कर, एक एक बात का मैं पहरा दूंगा, उसका उत्तर दूंगा। ये ना समझे कोई अब मेरे से मुंह से निकली, नहीं, जो मैं बोलूंगा उसका पहरा दूंगा। तो इन 12 तारीख और 13 2 दिन मैं देखता हूँ। 2 दिन के अंदर अगर इन भाइयों की खुद आकर के सीएम ने बात सुन ली तो ठीक है, और आश्वासन दे दिया कि भाई मैं आता हूँ तो ठीक है, 12-13 को इनको सूचना मिल जाती है, मैं चूक हूँ। और नहीं, यहीं 14 तारीख से अन्न भी जल भी आमरण व्रत, मतलब अन्न जल वैसे नहीं मरने के लिए, आमरण व्रत पर 14 तारीख को बैठ जाऊंगा, है नहीं। और ये नहीं है, एक मेरे पास आया एक व्यक्ति के 11 बार हो चुका है, ये आज 12वीं बार है। सारे भारतवर्ष को चुनौती, जो अपने आप को योगी समझते हैं, जो अपने को गीता मुनीषी समझ रहे हैं, जो अपने को विद्वान समझ रहे हैं, जो अपने को धनवान समझ रहे हैं, जो अपने को बलवान समझते हैं और जो अपने को शक्तिवान समझते हैं, उनको चुनौती देते हो बराबर में बैठ कर दिखाइयो। जैसे मैं बैठूंगा वैसे बैठ कर दिखाइयो, मान जाएंगे कि ये योगी है। कोई नहीं, ये ढोंग नचने वाले को, भोगियों को योगी का जो खिताब दे रखा है ना, इसी से देश का बेड़ा कर गोरा। और हम दिखाएंगे। और भारतवासियों एक और सुंदर बात, आपने 75 साल हो गए, रात दिन खूब कमाया, खूब। अब बिना करे आपके सारा फल मिला करके तो आपने देख लिया। दौड़ थका तो दौड़ ले जितनी तेरी दौड़, और दौड़ थका तो खामिशा वस्तु छोड़ की दौड़। आपको यही बिना किसी किए, बिना कष्ट के आपको सब कुछ मिलेगा, ये मैं दावा करता हूँ। अरे दावा ये नहीं, भगवान की शक्ति से करता हूँ। ये मैं यूं कहा था दुर्योधन से, भांजे राजे क्या करके आया, अब लूट के आ गया अर्जुन को। क्या किया, आपको नारंगी सेना तो मैं ले आया, निहत्ता करीब उसको दे दिया। अरे भांजे राजे तुमने नाश कर दिया, वो निहत्ता ही मारेगा तेरे को। वो क्या करेगा, सेना मेरे पास है, हमारे पास निहत्ता है, निहत्था। नोट कर लो। तो इन्होंने पछताना पड़ेगा। तो अगर ये मान जाएंगे तो ठीक है, और नहीं फिर देखना ये 12वीं बार है। सारे मतलब हरियाणा जिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तेरे सारे शंकराचार्य और सारे अकाल तख्त के जितने हैं, और तेरे तीनों जनरल, सबको मेरा रजिस्टर्ड देश करता चुनौती दे दी, लेकिन उनका किसी का दो नहीं छलाई। और ये 12वां प्रयास है, मैंने नहीं दे रहा। जन्म कहीं होता है, जाता कहीं है। जैसे कोरम बोर्ड होता है, उसका बच्ची किसी को मारा तो ठोकर में कोई लगती है, अंदर कोई लगती है। तो भाई बेरा नहीं, देखो घटोत्कच को श्रेय मिलता, इन देवताओं को, इस धरती को श्रेय मिलना है तो इसी जगह से मिलना होगा। मेरे कुछ आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन भाई वो कर्म करेंगे शिकम, ये उनका फैसला है। हमने वकील ने 4 का 16 करा दिया है नहीं, तो हम तो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन ये नहीं है अब भाई हमने नीचा देखना पड़ा, सारा कुछ ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता, बस इतने खड़ा रहना, नारायण 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 नारायण।